हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का हमारा कारवां स्टार्ट हो चुका है और आज हमें बात करनी है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने इसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी और साथ के साथ हमने गवर्नमेंट कंपनी के लास्ट लेक्चर में बातचीत करी थी। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। सेम ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 की भी आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। आप फटाफट से जाके उनको भी अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रांग बना सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं बेटा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। जैसा कि आपको पता है कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स कि क्या होते हैं, इनके मेरिट्स क्या है और इनके डीमेरिट्स क्या है, उनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हमें पढ़ना है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि किस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है विच आर ऑपरेटेड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, उसका रोल किस तरीके से चेंज हो रहा है। चलिए समझते हैं। द पब्लिक सेक्टर्स रोल इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद रिसेंट ट्रेंड टुवर्ड्स अ मोर मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच। पहले क्या हुआ करता था बेटा, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हुआ करती थी वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं हुआ करती थी, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हुआ करती थी, प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन आजकल जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो लगातार क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है और मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपनी अप्रोच को बदल रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या था? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये था कि प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता था, लेकिन अब मार्केट पे फोकस किया जाता है। मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट की नीड क्या है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। So the public sector was play a dominant player. कैसे? डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी। देखिए समझिए, गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइडेड एसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटीज टू पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब क्या हो रहा है बेटा, गवर्नमेंट डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि गवर्नमेंट जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज होती है लाइक हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर यूटिलिटीज, वो पब्लिक एंटरप्राइजेस का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, डायरेक्ट लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। जिससे क्या हो रहा है, मार्केट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के जरिए डिफरेंट डिफरेंट रूट्स बनाए जा रहे हैं, रेलवेज का डेवलपमेंट किया जा रहा है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जितना बढ़िया किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की फाउंडेशन भी उतनी ही अच्छी होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट के जरिए डिफरेंट डिफरेंट काम किए जा रहे हैं। रेलवेज का डेवलपमेंट किया जा रहा है, रोड्स एंड हाईवेज, नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट लेवल से क्या कर पाए बेटा, ग्रो कर पाए। थर्ड वन इज सोशल वेलफेयर। एक्सटेंसिव पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स एड्रेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट के जरिए डिफरेंट डिफरेंट सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें पॉवर्टी को रिड्यूस करने पे बात की जाती है। एजुकेशन के सेक्टर में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें 6 to 14 ईयर्स से बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। ये काम भी गवर्नमेंट के जरिए किया जा रहा है सोशल वेलफेयर के लिए। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज भी मास लेवल पे सेटअप करी जा रही है ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके और हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को गवर्नमेंट के जरिए जो सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो हर एक इंडिविजुअल को क्या हो सके बेटा, मिल सके। क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर्स का रूल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सवाल ये निकल के आता है, सर व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस टाइप ऑफ चेंजेस। ये जो चेंजेस आए हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, उसके पीछे के क्या क्या कारण है? तो कारण है सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझना है बेटा, जब एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग के जरिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्लोबल। ग्लोबल मतलब होल वर्ल्ड। तो जब एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ा जाता है उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है जो विद इन दी कंट्रीज है ना, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री टेक प्लेस होता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है बेटा। क्योंकि हमारे यहाँ से दूसरे देश में कोई गुड्स से जाना और दूसरे देश से हमारे यहाँ पे कोई गुड्स आना, ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है बेटा। तो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से कंट्री की इकोनॉमी भी इंक्रीज होती ही होती है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन में ऐसा माना जाता है कि
गवर्नमेंट सारे काम नहीं कर सकती। भाई गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे ध्यान लगाएगी, तो गवर्नमेंट ने उसका सॉल्यूशन निकाला था 1991 में। प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था कि कंपनीज की जो ओनरशिप रहेगी वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। प्राइवेटाइजेशन इसलिए लाया गया था ताकि गवर्नमेंट जो है कुछ फिक्स्ड मुद्दों के ऊपर फोकस कर पाए, और बाकी के जो अननेसेसरी टॉपिक्स हैं या जिन पर सरकार को कम ध्यान देना चाहिए उन मुद्दों पर कौन फोकस करे, प्राइवेट कंपनीज फोकस करे। तो प्राइवेटाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है, जहां पे ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट के पास रहती है, वेरएस मैनेजमेंट और कंट्रोल जो होता है वो किसी प्राइवेट फर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम प्राइवेटाइजेशन के नाम से समझते हैं। थर्ड वन इज फोकस ऑन कोर फंक्शंस। फोकस ऑन कोर फंक्शंस का मतलब क्या है, अ ग्रोइंग आइडिया एमर्ज दैट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन कोर फंक्शंस। एक नया आइडिया निकल के आया कि गवर्नमेंट को कोर फंक्शंस यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसके ऊपर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जैसे सिक्योरिटी को डेवलप करने पर फोकस किया जाए, सोशल वेलफेयर को डेवलप करने पर फोकस किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट जो है इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर काम कर पाए और कंट्री के डेवलपमेंट को आगे की तरफ लेके जा पाए। क्लियर है बेटा? सो द पब्लिक सेक्टर चेंजिंग रोल टुडे। अभी प्रेजेंट के टाइम पे पब्लिक सेक्टर का रोल किस तरीके से चेंज हुआ है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट क्या हुई है बेटा, एक्ट कर रही है एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया है गवर्नमेंट के जरिए, ताकि प्राइवेट कंपनी उस पर इन्वेस्टमेंट कर सके और कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेटिंग मार्केट फॉर फेयर कंपटीशन। गवर्नमेंट बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रही है ताकि कंट्री के अंदर कंपटीशन बढ़े, कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो पाए, और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाए जो एनवायरनमेंट को क्या क्रिएट करते हो बेटा, सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट को देते हैं। सस्टेनेबिलिटी किसको देते हो बेटा, एनवायरनमेंट को देते हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेगुलेशन कहते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करना, फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करवाना, और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट को इस तरीके से करना है कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हमारा भी क्या हो जाए बेटा, काम हो जाए। क्लियर है? क्लियर और नॉट? चलिए आगे देखिए बेटा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या होता है, पीपीपी मॉडल इसे हम कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नाम से क्लियर हो रहा है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी कि कोई प्राइवेट फर्म, उनके जरिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई काम रन किया जाएगा, उसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं पीपीपी मॉडल। कोलाबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब कोलाब करके मिलकर कोई काम को रन करते हैं, किसी भी चीज की तरीके की डेवलपमेंट के लिए सर्विस को प्रोवाइड करवा, उसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा काम जो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म के जरिए मिलके कोलाब करके उस काम को किया जाता है, उसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। टारगेटेड इंटरवेंशन, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली इंटरवेन इन स्पेसिफिक सेक्टर। गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करती है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करेंगे, बजट के अंदर भी इस पर बात होती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, ताकि कंट्री भी हमारी नई नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस कर सके, और जो भी मार्केट के अंदर फेलियर हो रहा है या जो भी नेशनल गोल्स हमारे अफेक्ट कर रहे हैं, उसको भी हम क्या कर पाए बेटा, टारगेट पर कर पाए और कंट्री को आगे की तरफ लेके जा पाए। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस चेंज इन पब्लिक सेक्टर? पोटेंशियल फॉर एफिशिएंसी। प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो होते हैं बेटा वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, रिसोर्स एलोकेशन में भी और प्रोडक्शन में भी। वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती है, वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती है रिसोर्स को एलोकेट करने में, प्रोडक्शन को कंपेयर करने में। इनोवेशन, प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा प्रॉफिट कमाना, तो वो ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन पे फोकस करते हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जाती है उस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। रिड्यूस्ड पब्लिक डेब्ट, प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, जिससे जो कर्जा है हमारे ऊपर वो भी क्या हो जाता है बेटा, धीरे धीरे कम हो जाता है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट क्रिएट अ चेंजेस इन द रोल ऑफ ए पब्लिक सेक्टर। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, और प्रारंभ सीरीज के अंदर आपको ऐसे ही क्लास 11, क्लास 12, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स की डिटेल्ड वीडियोस मिलेगी पूरे सिलेबस की विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ें। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें,
और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें बेटा, क्योंकि ये क्लास 11th आपके लिए बेस है जो 12th में आपको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हालांकि क्लास 11th और क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में एक डिफरेंस है। क्लास 11th में हम बिजनेस के बारे में ज्यादा समझते हैं और क्लास 12th के बारे में हम मैनेजमेंट को समझते हैं। वैसे हम कहे जा सकता है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो बिजनेस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप क्लास 11th में ले लेते हैं और उसे डिटेल में विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट आप उसे क्लास 12th के अंदर समझते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।